हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा इस वीडियो का कि आज के मर्द वीक क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और 5 पॉइंट मैंने इसमें रखे हैं और हर एक पॉइंट को मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर आज के मर्द इतने वीक क्यों हो गए हैं और सिंप कल्चर बढ़ता क्यों जा रहा है और लड़कियां डोमिनेंस कर रही हैं लड़कों पे, जबकि लड़कों को करना चाहिए डोमिनेट। बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल हमारा नेचर है कि हम डोमिनेट करें और लड़कियां भी यही चाहती हैं कि उनका कोई डोमिनेट करे। लेकिन आज के मर्द इतने कमज़ोर सिंप क्यों होके रह गए? क्या वजह है इनकी कि वो अपनी बेसिक अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा होना चाहते? 25-26 साल के हो गए हैं लेकिन वो कमाना नहीं चाहते, वो अपना कुछ बिल्डअप नहीं करना चाहते, अपने आप को फाइनेंशियल अपनी आपको मजबूत नहीं बनाना चाहते। और अगर फाइनेंशियल थोड़े मजबूत भी हो गए तो फिर वो लड़की की सिंप कर रहे हैं, शादी कर ली सिंपिंग कर रहे हैं, लड़की डोमिनेट कर रही है घर में, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा डिसाइड कर रही है सब कुछ। चलिए वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन फिर जब इनके डाइवोर्स हो रहे हैं, फिर ये हो रहे हैं, तो फिर ये लोग रो रहे हैं कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो बहुत अच्छा किया, सारी फ्रीडम दे दी लड़कियों की, सब कुछ दे दिया, फिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बताने आया हूँ आज कि जो लड़कियाँ होती हैं वो जो लड़कियाँ होती हैं उनका बायोलॉजिकल नेचर ये होता है कि उनको एक मर्द, स्ट्रॉन्ग मर्द डोमिनेट करे। क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल में यही है कि जो मर्द होते थे पहले के ज़माने में वो प्रोवाइडर थे, जो टेरिटरी के लिए लड़ते थे और सेफ्टी प्रोवाइड करते थे। और वही बात की जाए लड़कियों की, तो लड़कियां घर पे क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी। क्या प्रोवाइड करती थी? बच्चों के लिए सेफ्टी और अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए वो, डेट्स इट। तो ये एक चीज़ थी, एक इमोशनल कनेक्शन प्रोवाइड करती थी। जब वो थोड़ा तकलीफ में होता था घर आता था। लेकिन आज के ज़माने में बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लड़के इतने वीक हो गए हैं कि वो अगर उनको कोई कुछ कह दे इमोशनली हो जाते, इतने इमोशनल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे। और फिर सैड सॉन्ग सुन रहे हैं अरिजीत सिंह के। तो पता नहीं क्या हो गया भाई, क्यों हो रहा है ऐसा लड़कों को? क्यों इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं? क्यों अपने उस पर खड़े नहीं हो पा रहे पैरों पे? 25-26 साल तक भी अपने बाप की उस पर क्यों वो कर रहे हैं? सो इस प्रॉब्लम में हम बात करेंगे। सो पहली चीज़ आ जाती है डिस्ट्रैक्टेड। शायद हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है हमारी जनरेशन का। बिकॉज इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी अगर देखा जाए तो हमारे पास है, सारे सोर्स है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है, 20 तरीके की नॉलेज है हमारे पास। एक फ़ोन में हम हर चीज़ के बारे में नॉलेज इन डेप्थ निकाल सकते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अब बॉटल का यूज़ आप किस तरीके से कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बॉटल बुरी या बेकार अच्छी नहीं होती है, बॉटल सिर्फ बॉटल होती है। बॉटल का अगर आप सही तरह इस्तेमाल करेंगे उसमें आप पानी भी पी सकते हैं और उसी में आप दारू भी पी सकते हैं और उसी में आप कुछ और भी कर सकते हैं, सजा सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वही है उस बॉटल का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। हम लोग यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे वीडियोस में लूप में फंस जाते हैं, देखते रहते हैं। कोई हमें समझ में आएगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे घंटा हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। मैं तो कहता हूँ भाई,
रील वाला तो चलो फिर भी थोड़े बहुत मज़े ले रहा है, लेकिन तुम तो फर्जी में ही अपने आप को एक छोटी मोटी दिलासा दे रहे हो कि मैं बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। अगर मैंने एलॉन मस्क का एक प्रोडकास्ट देख लिया 10-20 तो घंटा आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो मित्र। अगर आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, अगर आप उस चीज़ को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हो या फिर कुछ बना नहीं रहे हो, तो बेकार है वो चीज़। रत्ती पेपर ऑफ पीस पेपर है वो, कुछ नहीं, वो भी रील्स के ही बराबर माना जाएगा। क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना बड़ी बात नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ी बात है। ये चीज़ मैंने बहुत सालों बाद सीखी है, तो मैं इसको बता पा रहा हूँ। मैं भी इस लूप में फंसा हुआ था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं ना कि हम प्रोडक्टिव वीडियो देख रहे हैं, कि एलॉन मस्क की वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी भी आदमी की वीडियो देख रहे हैं, तो हम समझते हैं ना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। नहीं भाई, अगर हम उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार है एकदम, उसका कोई रत्ती भाव नहीं है। आप एलॉन मस्क का डेली रूटीन लाइफ जान के आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे लाइफ में, आपको अपनी ज़िंदगी में काम करना पड़ेगा तब आप उखाड़ेंगे। आप समझिए, पहले अपना पर्पस ढूंढिए। पर्पस ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आप बस पर्पस ही ढूंढ रहे हैं, आप काम करना पहले स्टार्ट करिए। देखिए, अगर यंग है तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ट्राई मारिए, सिंगिंग, डांसिंग। अगर आप स्पोर्ट्स में ध्यान लग रहा है तो स्पोर्ट्स में भी जाने की कोशिश करिए। अगर बिजनेस में कोई एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है तो उस पर ध्यान रखिए। पढ़ाई में कोई स्किल्स में अच्छा लग रहा है तो उसको सीखिए, उस फील्ड में घुसिए। तो अपना डिफरेंट आपको कर करके पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। कोई ये बता दे रहा है कि ये करो, कोई ये कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है इसमें सोशल मीडिया में बहुत पैसा है, कोई कह रहा है कि कॉलेज छोड़ दो, अभी से सब वो करने लगो। फिर दूसरा बंदा आता है कहता है कॉलेज ही करना पड़ेगा तब जॉब अच्छी मिलेगी। तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको पहली चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना है कि आपको क्या करना है, सोसाइटी नहीं और दुनिया भर के लोग नहीं, आप क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये है, आप क्या करना चाह रहे हैं, बस मुद्दा ये है। ना कि ये कि कौन क्या कह रहा है, किसकी बात सुनी जाए, कौन अच्छा कह रहा है। कोई अच्छा भी कह रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के अच्छे कहने से। एट द एंड मैटर इज़ व्हाट यू डू यू वांट। अगर आप चलिए स्टार्ट भी करते हैं, गलत भी करते हैं, लेकिन आप सीखेंगे भाई, कोई मसला नहीं है। आपने कोई भी स्किल ऐसी सीख ली, कोई मसला नहीं है, कोई बेकार नहीं जाएगी स्किल। लेकिन जो रील्स स्क्रॉल करना और कंफ्यूज रहना, स्टार्ट ही नहीं करना 2-2 3-3 साल तक, वो बहुत बेकार चीज़ है, वो बहुत गंदा लूप है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जनरेशन हो गई, डिस्ट्रैक्शन की बात हो गई कि हमारा सारा तरीके से अटेंशन, कभी वॉर हो जा रही है, कभी स्टीफन फाइल आ जा रही है, कभी इंडिया में इसमें इलेक्शन हो जा रहे हैं, कभी कोई किसी को मर्डर कर दे रहा है, कभी कोई केस। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्शन है। मैं हट के इंस्टाग्राम से हट के बात कर रहा हूँ। जो लोग यूट्यूब देखते हैं ना तो सोचते हैं कि मैं यूट्यूब देख के बहुत बड़ा वो बन गया। और बहुत सारे जो क्रिएटर हैं जब वो एडिक्शन की वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब के बारे में क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यूट्यूब पे भाई वीडियो बना रहे हैं। अगर यूट्यूब पे ही बोलेंगे तो उनकी वीडियो को देखेगा तो उनको डर लगता है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता भाई, मेरी वीडियो आप देखो चाहे ना देखो, मैं बस इतना बता रहा हूँ, मुझे कोई यहाँ ग्रोथ का कुछ है ही नहीं भाई कि मेरी ग्रोथ हो ये वो इस पर। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मुझे बस मैं यहाँ ये वीडियो बनाने आया हूँ कि भाई अपने ऊपर फोकस करो। कोई क्रिएटर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, कोई भी क्रिएटर तुम्हारी मदद नहीं करने आया। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना, कोई भी क्रिएटर आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहते। कितनी भी अच्छी वीडियो हो, कितनी भी अच्छी बातें हो, अगर अपनी ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, तो बेकार है वो, रत्ती भर भाव है उसका, रील्स के ही बराबर है वो चीज़। तो इन्फॉर्मेशन लेना और वॉर देखना, ये सब बस डिस्ट्रैक्शन है भाई, कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है। आपका माइंड ख़राब हो रहा है सच बताऊँ तो मैं। तो इस चीज़ को कम करो। न्यूज़, रील्स और इन्फॉर्मेशन वीडियो वही लेनी है जो आपके काम है, जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हो। वरना आप कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, ये बकवास मत करो कि मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो देख रहा हूँ, मत करो। ये सिर्फ आप एक लूप में आप अपने आप को कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया है कि जब भी आपको बुरा लगता है, थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो तो आप एक वीडियो उठा के देखने लगोगे, जिसका घंटा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपको ज़रूरत पड़ी भाई काम की, आपको बॉडी बनाने की ज़रूरत है, पैसा कमाने की ज़रूरत है, लेकिन आप फालतू की बकवास सुन रहे हो। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है नो ड्राइव। हमारे अंदर ड्राइव ही नहीं बची, किसी चीज़ को करने की चाह ही नहीं आती कि भाई चलो
पहले कभी होता था थोड़ा यंग हो, कभी बाइक से घूमने निकल गए, एक्साइटमेंट होती थी ना कि भाई बाइक से घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, और अच्छा ये कल गेम है, ये खेलना है हमारा, कल कंपटीशन है। एक स्कूल लाइफ में जब थोड़े छोटे थे हम, तो अब कोई भी काम करने की चीज़ में, कुछ भी बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो जो आपको अच्छा लगता है, उसमें ड्राइव क्यों नहीं आती, मन ही नहीं करता, क्यों क्यों नहीं मन करता? जो चीज़ें बहुत अच्छी लगा करती थी, तो अब ऐसा क्यों हो गया, ड्राइव क्यों ख़त्म हो गई? हमने, वही मैं पहले, इसका एक मेजर रीज़न है डिस्ट्रैक्शन। हमने अपना लाइफ की रूटीन इतना बेकार कर लिया है, लोगों से कंपैरिजन कर कर के, लोगों से वो जो बस जेलीसी कंपैरिजन सब कर कर के अपना टाइम, अपना दिमाग बिल्कुल ही एकदम बेकार कर लिया है। हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हमने देखी किसी अपने की फ़ोटो कि भाई वो थोड़ा कहीं कहीं वो घूम रहा है, कहीं वो जा रहा है, तो हमारे दिमाग में आता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। लेकिन भाई तुम समझ नहीं रहे हो कि वो बंदा भी परेशान है अंदर से, वो बाहर से बस अपनी वो लाइफ दिखा रहा है जो तुम्हें वो दिखाना चाह रहा है, अंदर से वो भी बहुत परेशान है। क्या पता उसके पास पैसे ना हो वहाँ रहने की, वो दुबई में गया हो, लेकिन अभी उसको कैसे कैसे करके वो अपना गुजारा चला रहा हो है। कितनी उसके बिजनेस में कितनी एंटरप्रेन्योर उस पर, इन्वेस्टर उस पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि भाई इस महीने इतना प्रॉफिट चाहिए वरना फिर दिक्कत हो सकती है। तो हर कोई भाई परेशान है यार ज़िंदगी में, किसी को देख के जज मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है, पहली चीज़ उस चीज़ को, ज़िंदगी को बेहतर बनाना सीखो ना। हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ फ्री में नहीं मिल जाती, खासकर मर्दों को फ्री में नहीं मिल जाती। फैमिली जो हम कहते हैं ना, फैमिली, फैमिली भी जब हम अच्छा अपने आप को पहली चीज़ बिल्ड करते हैं ना, तब हमें फैमिली मिलती है। बच्चों, औरत, बूढ़े लोगों को प्यार मिल जाता है, लेकिन मर्दों को प्यार नहीं मिलता बेटा। मर्द जब अपने ऊपर काम करता है, मेहनत करता है, इम्प्रूव करता है, तो उसे प्यार मिलता है। और लड़कियों तुम भी सुन लो, तुम लोग भी अपने ऊपर काम करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, मजबूत बनाने पे ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम किसी पर डिपेंडेंट हो एज अ गर्ल, तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि तुमको, उसके पास ऑप्शन है कि वो जाके छोड़ के जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर तुम डिपेंडेंट हो, मतलब काम नहीं करती, अपनी स्किल नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल बनाओ, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। कोई इसमें गलत बात नहीं है स्किल बनाना। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं भाई। टेस्टोस्टेरोन हमारा इतना लो हो गया है, क्यों हो गया है? वही मैं देखो, तीन चीज़ ही लूप में आ रही है बार बार, तीन चीज़ ही बार बार उसी चीज़ से हो रहा है। पहले चीज़, टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है आपका रील कंजप्शन से, इंस्टेंट डोपामिन, मस्टरबेट कर लिया, फोन देख लिया, रील देख रहे हैं 12 12 घंटे, 13 13 घंटे हफ्ते में, उससे ज़्यादा ही देखते होंगे, 12 13 घंटा तो बहुत कम ही बोला मैंने, तो हफ्ते में तो कम से कम 25 30 घंटे लोग देख रहे हैं रील। तो ये तो हाल है। टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन जो है एकदम हमारा लो हो गया। हमारे जो पापा की जनरेशन थी, जब वो हमारे 20 30 साल के थे, पीक पे रहता था उनका टेस्टोस्टेरोन। अभी हमारा जो जो उनके 40 साल पे रहता है टेस्टोस्टेरोन, वो हमारा 20 पे आ गया है। मतलब 20 25 साल का लड़का का उतना टेस्टोस्टेरोन है जितना 40 साल में उनका टेस्टोस्टेरोन रहता था, और उसमें से भी काफ़ी लोगों का है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है भाई? क्योंकि हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जो मस्कुलिनिटी है उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे, उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम इतने सॉफ्ट हो गए हैं आज की जनरेशन की, ना ही हम प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, ना ही, अरे घर को क्या प्रोवाइड करेंगे, खुद को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, खुद के पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं अभी, खुद माँ बाप के उस पर पल रहे हैं। अभी 25 साल की उम्र होगी, 26 साल की उम्र होगी, माँ बाप पे पल रहे हैं, तो कहाँ से टेस्टोस्टेरोन आएगा भाई? टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कि अपने, पहली चीज़ अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को आगे रखना हर चीज़ में, थोड़ा सा एग्रेशन होना। जो एग्रेशन होना हमको गलत बताया जाता है, बचपन से ही हमारे स्कूल से मार दिया जाता है कि एग्रेशन होना गलत बात है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि एग्रेशन का सही यूज़ कैसे कर सकते हैं। चैनलाइज करना नहीं आता है, इमोशन को दबाना सिखाया गया है। इंडियन एजुकेशन में इमोशन को दबाना सिखाया गया है। उन्हीं का, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा फिजिकल उसमें रहता है, तो उसको कराटे सिखाओ ना यार, स्कूल में है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करो, कराटे सिखाओ, बॉक्सिंग सिखाओ,
फुटबॉल सिखाओ, इसका एग्रेशन निकलेगा ना उसमें, और ओलंपिक्स भी लाएगा इंडिया के लिए, वो भी जीतेगा। लेकिन नहीं, हर बच्चे को किताबी ज्ञान में घुसाड़ना है। मेरी बेटा का पढ़ो 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 पढ़ो, 25 साल का लौंडा निकलता है लोड़ू लेके घूमता रहता है मुँह अपना। ना ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना ही फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना ही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ के साला कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई कि मैंने देखा है जो बंदे पढ़ाई में तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो थोड़े से स्ट्रीट स्मार्टनेस है उनके अंदर, लोगों से कैसे बात करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है चीज़ों को, और आगे कैसे बढ़ना है, तो वो काफ़ी आगे आगे हो जाते हैं लाइफ को। बल्कि अपने 30-40 साल 20-20 साल लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं और काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में उनसे कनेक्शन बना के। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस हमको नहीं सिखाई जा रही है इंडियन स्कूल में, बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे ही बच्चा 14 साल का होता है तो उसको एक स्पोर्ट में डालना चाहिए, एक कॉम्बैट में डालना चाहिए, जिससे वो अपने आप को फिजिकली पहले चीज़ फिट कर सके। 20 साल का होते होते वो एक फिट मर्द बने, तोंद वाला, डिप्रेशन वाला और कडलिंग करने वाला बंदा ना बने, एक मजबूत एक जिम्मेदार बंदा बनेगा। जो 14 साल की उम्र से बॉक्सिंग सीख रहा है, कॉम्बैक्ट सीख रहा है, तो वो कभी सिंपिंग करेगा? आपको लगता है कभी वो सिंपिंग करेगा? सिंपिंग वही करेगा जो कमज़ोर है साला, जिसको अपने ऊपर वो नहीं है, बिलीव नहीं है, चाटेगा लड़कियों की। भाई मजबूत बनो यार, मर्दों मर्दों भाई। अभी जो मेरे भाई देख रहे हैं 18 से 25 की उम्र वाले, और जो उससे कम की अगर देख रहे हो, तो भाई तो मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने ऊपर, अपनी फिज़िक के ऊपर ध्यान दो भाई। और अगर तुम्हारे भाई 18 से 25 साल, तुम भी अपनी फिजिक्स पे ध्यान दो। और अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है तो उसके पहली चीज़ उसके फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, उसको फिजिकली मजबूत बनाओ। हमारी सोसाइटी में ये दिखाया जाता है ना कि विलन बहुत मस्कुलर है, बहुत सारी चीज़ें उसके, और जो हीरो है, जो जो बहुत वो है, उसको इमोशन दिखाया जाएगा, बहुत कमज़ोर है, हाथ पैर उसके वो है एकदम लूला लंगड़ा जैसा है, उसको कमज़ोर दिखाया जाएगा, विक्टिमाइज दिखाया जाएगा कि बहुत अच्छा है। ये तो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है। सोसाइटी ऐसा क्यों चाहती है कि हमें ऑब्सेस करे, मर्दों को क्यों चाहती है? ताकि वो आ, आ, वो ना कर सकें, डोमिनेट ना दिखा सकें अपने आप को, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अच्छा ना बना पाए अपने घर को। अगर वो अपने घर को अच्छा बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग मर्द जो होता है पूरी स्ट्रॉन्गनेस लाता है, पूरा अपने घर, पहले अपने वो घर पे लाएगा, फिर वो अपने मोहल्ले में स्ट्रॉन्ग मर्दों को क्रिएट करेगा, फिर वो पूरा अपने देश को क्रिएट करता है। लेकिन ये जो फेमिनिज़म और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मस्कुलिनिटी को खा रही हैं भाई। तुम एक मर्द हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है बोलने की लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, तुम अपने अंदर से रिस्पेक्ट करो, बस बात ख़त्म है। तुम्हें यूट्यूब पे आके ज्ञान फैलने की ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, कि प्लीज़ रिस्पेक्ट है ये वो फला ढिमकाना। तुम रिस्पेक्ट करो, डेट्स इट। 10 जगह गुड़ मत गाओ, गान मत गाओ। मर्द हो साले, मर्दों को मजबूत बनाने की कोशिश करो, उनको सिखाओ, कमबैक सिखाओ, वो सिखाओ। एक अभी तुमने कभी किसी को देखा है कमबैक करने वाला जो बंदा है, कोई बहुत अच्छा रेसलर है, वो अपनी वाइफ को अब्यूज़ करेगा? नहीं करेगा, उसके अंदर डिसिप्लिन है। साले जो जो करते हैं अब्यूज़, कौन करते हैं? पियक्कड़ करते हैं, जिनको अपने हेल्थ से बिल्कुल लेना देना नहीं है। पेट फूला हुआ है, डाइट की माचुरी पड़ी है, ना खाना खा रहे हैं, ना सही से, ना कुछ कर रहे हैं, बस खाली चुतियापा है। वो बेलते हैं ना अपनी बीवी को, वो मारते हैं अपनी बीवी को। एक जो तगड़ा बंदा है, डिसिप्लिन बंदा है, वो अपनी बीवी के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ज़्यादातर आप देखेंगे जो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, जो डिसिप्लिन है, थोड़ा सा अपने जिम पे ध्यान दे रहा है, अपना लाइफ में बेहतर कर रहा है, वो क्यों करेगा ये सब? कमज़ोर टेस्टोस्टेरोन जिसका लो होगा वही सब तो ये सब हरकत करता है। और जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो और ये सब बात भी नहीं करेगा, वो करेगा लेकिन बात नहीं करेगा ये सब फालतू की सिंपो वाली, जो सिंप भोसड़ी वाले आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, ये लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कों का पैर छूना चाहिए, लड़कियों का ये करना चाहिए, लड़कों का वो करना चाहिए, लेकिन साले अंदर अंदर से वो हरामखोर होते हैं। तो ये चीज़ समझो, ये डबल स्टैंडर्ड है भाई। टेस्टोस्टेरोन अपना बढ़ाओ, अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करो, डाइट पे ध्यान दो, और एक स्किल पढ़ो, बस एक स्किल पकड़ो जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। 5 साल के अंदर गाड़ मार के रख दो। तो टेस्टोस्टेरोन की ये हो गई। एक मर्द जो होता है जब अपने ऊपर इम्प्रूव कर रहा होता है फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, वो तब खुश होता है सबसे ज़्यादा, ना कि तब किसी की सिंपी कर रहा है। तुम मान लो अगर तुम बहुत खूबसूरत बनोगे, तुम मतलब अपने आप को बॉडी पॉजिटिव लाओगे, बॉडी बनाओगे,
फाइनेंशियल अच्छे रखोगे, तुम किसी लड़के की सिंपिंग करोगे, किसी लड़के के पीछे घूमोगे आगे पीछे उसके दिन भर? नहीं घूमोगे ना, बिकॉज यू नो योर स्टैंडर्ड इज़ हाई। अगर कोई लड़का बहुत ही नीचे है, कुछ काम नहीं कर रहा, अपने ऊपर एकदम लुल्ल बैठा हुआ, वही तो सिंपिंग कर रहा है। सिंपिंग वाले लड़कों को तुम देखो जो सिंपिंग करते हैं, उनकी शक्ल देखना, बस जाके बॉडी देखना, समझ जाओगे वो साले सिंप कर क्यों कर रहे हैं। तो अब तीसरी चीज़ आती है सिंपिंग। मैंने सिंपिंग का अब बता ही दिया आधा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन में ही, लेकिन चलिए मैं इस पर और थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अगर कोई सिंप कर रहा है, ठीक है, तुमने यार सोसाइटी ने हमें ऐसा बनाया ही कि बचपन से ही हमें इस पर बिल्कुल ही सिंप करो, ये करो, लड़कियों का वो करो, अपना जवाब मत रखो, आर्ग्यूमेंट मत रखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लग रही है तो चुपचाप सुन लो, बड़ा है ये वो है वाला ढिमकाना। लेकिन भाई तुम समझो यार, तुम अगर मजबूत बनोगे, स्ट्रांग बनोगे, तो किसका फ़ायदा है इसमें? इसका किसका फ़ायदा है? तुम्हारा फ़ायदा है। तुम अपने आसपास के लड़कों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो तुम बहुत बताते हो ना इंस्टाग्राम पे कि लड़कों को प्रोटेक्ट करना है, लड़कों को प्रोटेक्ट करना है। तुम इससे लड़कियों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग मस्कुलिनिटी से अट्रैक्ट भी कर सकते हो और प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी छाटने की किसी की। तो सिंपिंग का सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो लोग वीक हैं, फिजिकली हो गए, मेंटली हो गए, फाइनेंशियली हो गए, कुछ कुछ साले तो फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेंटली वीक हैं और फिजिकली वीक हैं, तो वो भी साले सिंपिंग करते हैं। उनसे तो मुझे सबसे ज़्यादा घिन आती है। तुम साले फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हो, तुम क्यों कर रहे हो बे? तुम जाओ अपने आप को पहले बॉडी बनाओ, अपना दिमाग चलाओ। तुम्हें क्या सिंपिंग की ज़रूरत है यार? पर्सनैलिटी पे काम किया नहीं तुमने, सिंपिंग चालू कर दी। एक तुम मस्कुलिन मैन को देखना, मस्कुलिन मैन का ट्रेट क्या होगा? कम बोलेगा, अपनी बात पे खड़ा रहेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ना ज़्यादा हंसे मुस्कुराएगा, फालतू बात नहीं करेगा किसी से काम रखेगा अपने। ये बॉलीवुड में देखा है ना, फ्लर्ट करना, लड़कियों के पीछे लगे रहना गाड़ के एकदम, जब तक पट नहीं जाती। ये सब बॉलीवुड ने सिखाया हमको, बॉलीवुड में नहीं बताया है। थोड़ा मेरा लैंग्वेज अगर कोई वो है तो थोड़ा भाई संभाल लेना। पहली वीडियो तो थोड़ा निकल रहा है, मुझे गुस्सा निकल रहा है इस पर कि कैसे साला हम मर्दों कितने कमज़ोर हो गए आज के टाइम में। हमें पॉर्न वीडियो, हमें दुनिया भर की लड़कियां और फालतू चीज़ें के जो प्रोपेगेंडा एजेंडा है वो हमारा दिमाग ख़राब कर रखे हैं, जाके हम अपने काम करें। तो अब सिंपिंग की बात होगी। एमलेस एमलेस हमने से बहुत सारे लोग एमलेस हैं, जिससे हम परेशान रह रहे हैं भाई। ना हम अपनी लाइफ में कुछ काम कर पा रहे हैं, ना फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं, खुद के लिए ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? क्यों है एमलेस जनरेशन? क्यों है हमारी? काम क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे? जैसे हमारे अब्बू के पास पहले टारगेट होता था कि भाई अपना घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन हमारी जनरेशन ऐसा क्यों नहीं सोचती? हमारी जनरेशन तो सिर्फ यही सोचती है कि वो लड़की मिल जाए, वो लड़का मिल जाए, वो उससे बात हो जाए, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो और हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही? सिंपल सा रीज़न है भाई कि लोगों को अंदर मर्दानगी ख़त्म हो गई है। वो बस मसला ये है। अब देखो, एमलेस हो कोई मसला नहीं है, एम नहीं है तुम्हारे पास, तीन चीज़ों पे काम करो लाइफ में। मैं बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि बस खाली आके बकचोदी करके चला जाऊँ। मैं मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, और जो मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। मैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे जो फ़ायदा हो रहा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़, ये कहाँ गया यार? पहली चीज़ आपको क्या करना है? हम्म, तो पहली चीज़ आपको करना है, स्टॉप कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग स्टॉप करनी है, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। ठीक है? लोगों की रील्स देखना बंद करो जो बॉडी दिखा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपनी बॉडी बनाने लगो।
और ये मैं सारी चीज़ों की फिजिकल फाइनेंशियल सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया स्टॉप कंपेयरिंग। कंपेयर करना बंद करो खुद को, डेट्स इट। ये पॉइंट हो गया एडिशनल। अब मैं बताता हूँ आपको किन 3 चीज़ों पे काम करना है। पहली चीज़ होगी आपकी फिजिकल फिटनेस। फिजिकल में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ गई, कम्युनिकेशन आ गई। मैं इसको सबको साथ ही में लिखता हूँ। फिजिकल का मतलब ये सारी जो चीज़ें दिख रही है आपके अंदर, फिजिकल और डेट्स इट, और बॉडी लैंग्वेज और आपका फिजिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस में। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपको पहले स्किल सीखनी पड़ेगी, उसको एटलीस्ट मास्टर करो। 6 मंथ लगता है किसी भी स्किल को मास्टर करने में, ठीक है। अगर अच्छे से करें आप, 3 घंटा अगर आप ये स्किल को दें 6 महीने के लिए आप मास्टर कर सकते हैं ईजिली। और उसके बाद फिर आ जाते हैं आपका फिज़िकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करेंगे। जो सिंपल साले बने पड़े हैं आजकल, तो आगे वाली जनरेशन ना आए जो अभी नहीं बने, तो वो कैसे कर सकते हैं भाई। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ करो, कोई गेम खेलो, कुछ भी करो, ऐसा कुछ करो, बुक्स पढ़ो। अपने फियर, जो तुम्हारा फियर है, जो सबसे बड़ा फियर है, उसको चेस करो, उसको कन्फ्रंट करो। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गई, इस पर तुम्हारा सबसे बड़ा फियर है, उस पर उसको कन्फ्रंट करो, लोगों से जाओ, बात करो, क्लब में जुड़ो, जहाँ पे बातें हो रही हैं, जहाँ हो रहा है वहाँ उस जगह पे जुड़ो, और अपने लोगों से अटेंशन हटाओ। जो भी फालतू की चीज़ें चल रही है दुनिया भर में, वॉर, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप, ये सब जो भी है, ये सब बकवास चीज़ें हटाओ, ज़िंदगी में पकड़ो अपने, एकदम क्लियर करो, लाइफ को चिल रखो, डेट्स इट। तो ये 3 पॉइंट पे मैंने बात की। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, काम करते रहिए भाई ज़िंदगी में, बस मेरा मतलब मुद्दा ये। ठीक है, काम करते रहिए बस, और कोई बाकी सब चीज़ें बेकार है।